सभी सत्संगियों को प्यार भरा राधा स्व आमी और स्वतंत्रता दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिस खास शख्सियत से हम आपको मिलवाने वाले हैं वो निश्चय ही किसी परिचय की मोहताज नहीं है। दयालबाग के खेत हों, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो, सभा का दफ्तर हो या दयालबाग की कोई विशेष गतिविधि, हमारे आज के मेहमान आपको सदा सेवा में अग्रणी मिलेंगे। जी हाँ, ठीक पहचाना आपने। हम बात कर रहे हैं राधा स्वामी सत्संग सभा के अध्यक्ष व भूतपूर्व IAS ऑफिसर श्री गुरस्वरूप सूद जी की। आपको बता दें कि प्रेमी भाई गुरस्वरूप सूद वर्तमान में राधा स्वामी सत्संग सभा के प्रशासनिक एवं नीतिगत नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनके नेतृत्व में संस्थान ने मूल्य आधारित शिक्षा, सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास की दिशा में कई प्रेरणादायक कदम उठाए हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए आपको मिलवाते हैं प्रेमी भाई गुरस्वरूप सूद जी से। एम्पावरमेंट की पहल किस प्रकार समाज में सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और समान अवसरों को बढ़ावा दे रही है? दयालबाग की जब शुरुआत हुई थी 1915 में दयालबाग की नींव रखी गई थी, एक पौधा लगाकर, शहतूत का पौधा लगाकर यहाँ पे पवित्र कुएँ के पास, और उसके अगले दिन ही दयालबाग के अंदर जिस इंस्टीट्यूशन की नींव रखी गई वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थी। और जो 1917 में जब ये एजुकेशन शुरू हुई उस समय ये एक को एजुकेशनल स्कूल था। मैं आज से 108 साल 110 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो उस समय जब देश के अंदर महिलाओं को पर्दे में रखा जाता था, उनकी शिक्षा का कोई भी प्रबंध नहीं होता था, उनको जनरली दबाया ही जाता था, दयालबाग ने उस समय 1917 में जो पहली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाई उसके अंदर भी सबसे पहले जो रखा गया को एजुकेशनल स्कूल बनाया गया। और उसके बाद में महिला एसोसिएशन बनी जिससे महिलाओं की पार्टिसिपेशन बढ़ी। शादियों के अंदर दयालबाग ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें अंतर्राज्यीय, अंतर्जातीय, इवन अंतर्राष्ट्रीय सब तरह की शादियां यहाँ पे होती हैं। किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल फ्रूगल मैरिजेज होती हैं, बिल्कुल लो कॉस्ट के ऊपर, जिसके अंदर जो टोटल 18,000 के अंदर, जिसके अंदर सारा दोनों साइड का खर्चा, खाने पीने का जो आपने थोड़ा बहुत देना लेना है वो भी सब उसके अंदर ही इंक्लूडेड है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम हुआ है। अभी आपने देखा सांस्कृतिक कार्यक्रम राष्ट्र भावना से ओतप्रोत देशभक्ति से भरा हुआ, जिसके अंदर वुमेन आर्या, वुमेन रैपिड एक्शन फोर्स की आपने कर्तव्य देखे, बिल्कुल रोमांचक कर्तव्य थे। ये महिलाएं हमारी बिल्कुल सशक्त हैं किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी इमरजेंसी को फेस करने के लिए। इसी प्रकार हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, DI के अंदर जहाँ शिक्षा के ऊपर वैल्यू आधारित शिक्षा दी जाती है, मूल्य आधारित, वहाँ पर भी हमारे DI के जो स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर महिला स्टूडेंट ज़्यादा हैं, फीमेल स्टूडेंट मेल स्टूडेंट से ज़्यादा हैं, और उनकी भागीदारी बहुत ही अभूतपूर्व लेवल की है। तो आप हर पहलू के अंदर, इवन बच्चों से लेकर, अगर आप एवोल्यूशनरी सुपर ह्यूमन स्कीम देखेंगे उसके अंदर भी हमारे बच्चों को 3 हफ्ते से 12 साल तक के बच्चों के लिए भी पूरे का पूरा पार्टिसिपेशन है। वो कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें बच्चों की नींव उनकी 3 हफ्ते से लेके तभी से शुरू हो जाती है। तो उनके अंदर एक जो मूल्य हैं, एक आपस में भाईचारा है, एक टीम वर्क है, वो सारी भावनाएं बच्चे हमारे बचपन से ही सीख जाते हैं और जीवन भर उनके साथ चलती हैं। सर, आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताइए, 15 अगस्त के प्रोग्राम के बारे में। देखो, 15 अगस्त का प्रोग्राम तो स्पेशल है। भारतीय स्वाधीनता का 79वां ये स्वाधीनता दिवस है। और दयालबाग के अंदर अगर पर्टिकुलरली बात करें, आपने देखा कि अभी पूरा कल्चरल प्रोग्राम हुआ जिसके अंदर हमारे परम श्रद्धेय, परम दयालु, परम गुरु हजूर प्रेम सरन सत्संगी साहब ने भाग लिया। वो पूरे प्रोग्राम में शामिल हुए और बच्चों को और हर पार्टिसिपेंट को और हर जिन्होंने भी यहाँ पे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में मदद करी, सबको दया दृष्टि मिली, सबको प्रसाद मिला। और इसके बाद में DI के अंदर कल्चरल प्रोग्राम, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन प्रोग्राम होगा। और जो हमारे सत्संग की जितनी संस्थाएं हैं वो लोग अपना अपना
झंडा भी अपनी अपनी संस्थाओं के ऊपर पूरे दिन में फहराएंगे। तो एक राष्ट्रीय भावना और देशभक्ति का जोश यहाँ पे लोगों के अंदर हर कार्यक्रम में, हर चीज़ में भरा रहता है, जो आज आप सामने देख पा रहे हैं एक फंक्शन के तौर पर। सर, एक लास्ट क्वेश्चन और, आपके अनुसार दयालबाग की शिक्षा और जीवन शैली का मॉडल समाज के लिए किस तरह प्रेरणादायक है? देखो, दयालबाग का जो सिस्टम है, इसकी एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो आपके सामने में रखा, वो है प्रेजेंस ऑफ वक्त संसद। उनकी उपस्थिति से हर चीज़ बहुत ही फर्क पड़ जाता है। उनका ही दिया हुआ है एक मॉडल सिग्मा 6 QV&E क्वालिटी, वैल्यूज़ एंड एट्रीब्यूट्स। ये 6 प्रकार के एट्रीब्यूट्स हैं, पैरामीटर्स हैं। चाहे आप उसमें पोल्यूशन ले लो, एयर, वाटर क्वालिटी, चाहे आप एजुकेशन ले लो, चाहे मूल्य ले लो, चाहे आप एग्रो इकोलॉजी ले लो, हर फील्ड के अंदर। और इसका सबसे ज़्यादा ब्यूटी ये है कि सारे मिला के, इंडिविजुअली तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन सारे मिला के उनका सम इंडिविजुअल 6 से बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप एग्रो इकोलॉजी को ले लो, दयालबाग पिछले कुछ सालों से 100% ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करता है, और ये प्रोसेस हम अपने नेचुरल फार्मिंग प्रोटोकॉल्स भी इवॉल्व करते जा रहे हैं। हमारी जितनी भी खाद की ज़रूरत है, चाहे वो बीज अमृत है, घन जीव अमृत है, या और जितने भी हम अपने गौशाला के जो हमारे कैटल हैं उनके मल मूत्र से, उनके गोबर से हम बनाते हैं, उसके अंदर थोड़ा और मिक्स करके हर चीज़ पूरी ऑर्गेनिक है, पूरी खेती बाड़ी। इवन जो हमारे गौशाला के जानवर हैं उनके लिए जो ग्रीन फॉडर है वो भी ऑर्गेनिक है। हर चीज़ यहीं प्रोड्यूस होती है, ऑर्गेनिक लेवल पर प्रोड्यूस होती है। अगर आप एयर क्वालिटी की बात करो, दयालबाग के अंदर कोई भी पोल्यूटेंट व्हीकल अलाउ ही नहीं है करने। यहाँ पे ई व्हीकल सप्लाई होती है, रिक्शा आप देखते हैं वो चलते हैं। यहाँ लोगों को पैदल चलना, साइकिल पे चलना या ई व्हीकल पे चलने के लिए इंकरेज किया जाता है। दूसरी गाड़ियाँ अंदर आनी ही अलाउड नहीं है। अगर आप वैसे, और यहाँ पे हर समय ज़रूरत है तो मिस्टिंग होती है, उससे भी जो एयर पोल्यूटेंट से नीचे रहते हैं। अगर आप पानी की क्वालिटी, और जगह जगह पे हरियाली है, घास लगे हुए हैं, फ्लावर बेड्स हैं, पेड़ हैं, तो हरियाली तो बहुत है। इन दी प्रोसेस यहाँ पे पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन का तो नामों बाहर बाकी शहर से बहुत ही कम रहता है। अगर पानी की क्वालिटी देखो, जो पीने का पानी है उसके अंदर भी पोटेशियम परमंगनेट मिला दिया जाता है ताकि वो एक उच्चतम क्वालिटी का पानी पीने के लिए मिले। गंगा जल है हमारा, थोड़ा बहुत ट्यूबवेल का पानी मिक्स करके हम वो सप्लाई करते हैं। अगर इरिगेशन के लिए देखें, वो हमने अपनी ज़मीन के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार को STP सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की परमिशन दी। उन्होंने वो प्लांट लगाया जिससे हमें पूरा साल हमें STP का पानी मिलता रहता है, जिससे हमारी खेती बाड़ी का काम करता रहता है। हम अनट्रीटेड वाटर यमुना से लेते नहीं, इवन हम ट्यूबवेल वाटर भी यूज़ नहीं करते, बहुत कम। इसलिए हमारा जो पानी का जल स्तर है, ग्राउंड वाटर लेवल, वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो अगर आप चारों ओर से देखें, एक वैल्यूज़ है, वैल्यू आधारित, मूल्य आधारित पूरा सिस्टम है, बहुआयामी है बहुत। अगर आप देखो तो बहुत रहना गहनी आपको बड़ी साधारण लगेगी, लेकिन बहुत हाई थिंकिंग है और हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। लेकिन घरों में कोई AC नहीं लगे हुए, किसी के पास टेलीविज़न नहीं है, कोई इस प्रकार की कि जो बाहर की आप देखते हैं कि बच्चों का स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है कि गुमराह हुए जा रहे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है। उनका फोकस, कंसंट्रेशन पे कितना फ़र्क पड़ रहा है। दयालबाग के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे बच्चे आउटडोर टाइप बाहर हर एक्टिविटी में भाग लेते हैं, रोज़ सुबह शाम कल्चरल प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं और उसकी तैयारी करते रहते हैं। और बहुत आपस में दोस्ताना है। फेसबुक फ्रेंडशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिकल एक्चुअल फ्रेंडशिप है, जहाँ लड़के लड़के हैं, बच्चे आपस में मिलते जुलते, खेलते कूदते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो एक बहुत ही हेल्दी, बहुत ही खुशनुमा माहौल है, जहाँ की एनर्जी देखने से ही बनती है। और एक बहुत ही, हम बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि हमें इस संस्था के अंदर इस प्रकार से रहने का मौका मिल रहा है और हमें निष्काम सेवा करने की ये अपॉर्चुनिटी मिली है। प्रेमी भाई गुरस्वरूप सूद जी, आपने अपने व्यस्त दिनचर्या से हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।